बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला दिन है हमारा आज असेंबली लैंग्वेज का। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज चीज़ क्या है, और दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो है व्हाई टू स्टडी असेंबली लैंग्वेज। पहली चीज़ के असेंबली लैंग्वेज बेसिकली खुद क्या चीज़ है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास वो ये कि हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है वो हमें पढ़नी क्यों चाहिए। तो पहले इसको देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज पढ़नी क्यों चाहिए, फिर हमें उससे समझ आएगी कि क्या चीज़ क्या है बेसिकली असेंबली लैंग्वेज। तो पढ़नी इसलिए चाहिए हमें कि इसमें 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो पॉइंट है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में इंटरेक्शन है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करवाता है वो किस तरह से रन करवाता है, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे इनका यानी कि कह लें कि आपस में ये इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे हमने कह लें कि हम माउस को अगर हम मूव करवाते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम किसी सरफेस के ऊपर उस माउस को मूव करवा रहे हैं वैसे वैसे उसका कर्सर जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर वो मूव होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो उसमें जो हमारा कर्सर का मूव करना वो हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और जो माउस है वो हमारा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कैसे जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोसेसर ने कैसे इसके साथ अपना इंटरेक्शन बनाया माउस के साथ, और कैसे उसने कर्सर को यानी कि ऊपर मूव करवाया, आउटपुट उसने कैसे जनरेट करवाई, इनपुट उसने किस तरह से ली, और कहाँ पे उसने जो है वो चीजें स्टोर की हैं। तो ये इसका इंटरेक्शन है। अगर हमने इसको समझना है कि ये आपस में इंटरेक्शन कैसे पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। असेंबली लैंग्वेज के जरिए हम आसानी से ये चीज समझ लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, ये दोनों का आपस में जो मिलकर ये वर्किंग करते हैं वो वर्किंग कैसे होती है। दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है वो हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टाइम। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि रिड्यूस होना टाइम का। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या चीज है, बेसिकली जब हम किसी कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए देते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो देते हैं, वो जो उस दौरान जो वो टाइम यूज करता है, टाइम जितना भी कंज्यूम होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। मिसाल के तौर पे हमने कोई टास्क दिया कंप्यूटर को कि इस जगह से ये चीज जो है कॉपी करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी जाए। तो कॉपी करने में जो वो कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह वो जब शिफ्ट कर रहा है तो वो जो टाइम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है उसके दौरान, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि उसको रिड्यूस करना या कम करना। तो उसकी रिड्यूसिंग होती है, वो जो है वो कम होता है। वो कैसे होता है, उसमें जो हमारा जो प्रोसेसिंग जो हमारा वर्क होता है कंप्यूटर का, जो कोई भी चीज़ कोई भी टास्क जब परफॉर्म होता है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। मुख्तलिफ जो स्टेप्स में वो चीज़ जो है वो मुकम्मल होती है। उसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जिसे इंसान के लिए समझना है वो आसान होता है, यानी कि हम जो इंसान है इसके साथ इंटरेक्शन बड़ी इजीली बड़े आसानी के साथ कर लेते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास जो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो यानी कि कह लें कि उसको हमने समझना होता है, उसके जरिए हमने बात करनी होती है, ठीक है। उसको कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जब कोई प्रोसेसिंग होती है सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास होती है जिसमें जो डेवलपर ने जो है वो अपना कोड वगैरह लिख के वो उसको जो हार्डवेयर है उसको उसके साथ इंटरेक्ट करवाया होता है। तो हाई लेवल जिसकी मदद से जो हमारे जो डेवलपर होते हैं वो या हम लोग हैं इंसान हैं वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। तो उसको हमने असेंबली कोड के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर इनिशियली सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कन्वर्ट करना होता है। और वो कन्वर्ट कौन करता है हमारे पास, वो करता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कह लें कि जैसे एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, इसकी कन्वर्जन करता है। सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज होगी हाई लेवल लैंग्वेज, उसको असेंबली लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास जो यूज होगा, जो कह लें कि जो हमारे पास मिडल मैन होगा जो इसको करेगा हाई से लो में, वो कंपाइलर है, ठीक है। कंपाइलर इसको करेगा हाई से लो में कन्वर्ट, इसको हाई से फिर आगे जो जो असेंबली लैंग्वेज है ये बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम लोग यानी कि अगर इंसान ने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। ये हमारे लिए समझनी आसान होती है क्योंकि इसमें हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह यूज करके उसके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। और इसकी नुमाइंदा मिसाल हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा वगैरह जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लोज टू मशीन होती हैं, क्लोज टू मशीन या कंप्यूटर, कोई भी लफ्ज इसको कह लें, इसके ये जो करीब होती हैं, जो क्लोज टू मशीन होती हैं, जो कि मशीन के लिए जो है वो समझना आसान होती है, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, वो होती है असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, ये ट्रांसलेटर है, एज ए मिडल मैन ये काम कर रहा है इनके असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज से फर्दर इसको कन्वर्ट करेगा असेंबलर। इसके लिए यहां पे एक और ट्रांसलेटर है जो कि लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर वो इसको करेगा कन्वर्ट ऑब्जेक्ट फाइल में। सबसे पहले इसकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी, उससे असेंबली लैंग्वेज बनेगी जिसको कंपाइलर करेगा, कंपाइलर के बाद असेंबलर आ जाएगा, असेंबलर इसको किस में कर देगा, असेंबलर इसको कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल में इसको जो है वो असेंबलर कन्वर्ट कर देगा। जब ये चीज ऑब्जेक्ट फाइल में चली जाएगी फिर ये फर्दर जो है वो मजीद जो है वो एक मशीन कोड में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज उसको असेंबली में कन्वर्ट किया, असेंबली से फिर इसको असेंबलर ने कर दिया ऑब्जेक्ट फाइल में, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद यही चीज जो है वो
हमारे पास आएगी मशीन कोड। ये इसको मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और सॉरी, ये नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट फाइल से जो अगला स्टेप होगा वो उसका मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होना है, यानी कि जो कोड हम लिखते हैं वो जो मशीन ने समझना है। मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, लेकिन वो कोड को समझेगी। जो जो मशीन को समझ आएगा कोड, उसमें उसने कन्वर्ट होना है ऑब्जेक्ट फाइल के बाद। और वो कौन करेगा? वो हमारे पास एक तीसरा थर्ड मैन है हमारे पास, मिडल मैन, वो उसको हम कहते हैं लिंकर। लिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल को मशीन कोड के साथ जो है वो मशीन कोड के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सबसे पहले ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट फाइल को इंटरेक्ट करवाएगा हमारा लाइब्रेरी फाइल के साथ। हमारी लाइब्रेरी फाइल के साथ क्या करेगा? ये जो लिंकर है पहले इसको करेगा कन्वर्ट लाइब्रेरी फाइल के साथ। लाइब्रेरी फाइल्स क्या हैं? ये कह लें कि जैसे प्रॉपर्टीज हैं कंप्यूटर की, या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि बेसिकली जब एक डेवलपर बनाता है या कोई कंपनी कोई बनाती है, हमारा जो सिस्टम बनाती है, हार्डवेयर जो बनाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि जब उसका हर किसी की अपनी अपनी इंटेंशंस होती हैं, तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से काम करना होता है। तो वो क्या करते हैं, कोई अपने हिसाब से प्रोसेसर को कहीं पे रख देता है, कोई कहीं पे रख देता है। तो वो क्या करते हैं, जो डेवलपर होता है, जो जिसने इसको डेवलप किया होता है, वो फिर बाकायदा उसकी यानी कि लाइब्रेरी फाइल्स बनाता है। यानी कि कह लें कि उसकी यानी कि मुख्तलिफ यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है कि इसको कैसे कैसे यूज किया जाए और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं। तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे इकट्ठी करके रख देता है, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ये लाइब्रेरी फाइल्स पहले ये लिंकर जो है ये इन लाइब्रेरी फाइल्स को पहले ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कनेक्ट करवाएगा, फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। पहले इसका इंटरेक्शन इसके साथ करवाएगा। वो कौन करवाएगा? वो लिंकर करवाएगा। मशीन पहले ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल में, और फिर इसी को मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। फिर मशीन कोड के साथ जब अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हमारा जो हार्डवेयर है वो इसके साथ इंटरेक्शन कर पाएगा, ठीक है। हमारा जो हार्डवेयर होता है वो मशीन कोड के साथ हम उसको इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी कि वहां पे कोडिंग मौजूद होती है। सबसे पहले वो हाई लेवल कोडिंग होती है, फिर वो लो असेंबली लैंग्वेज में आती है जिसको हम लो लेवल कहते हैं, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और फिर वो मशीन कोड बनता है। मशीन कोड जो है वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करवाता है हमें जो हमारी जो हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है वो मशीन कोड के जरिए से हो रही है। और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही है कि सबसे पहले हाई लेवल को असेंबली में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो वो कंपाइलर करेगा, असेंबली को हमने ऑब्जेक्ट में करना है तो वो असेंबलर करेगा। अगर ऑब्जेक्ट को फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने फर्दर एक लिंकर होगा हमारे पास, वो क्या करेगा, पहले इसका इंटरेक्शन करवाएगा इसके साथ लाइब्रेरी फाइल के साथ, फिर यही लिंकर इसको मशीन कोड में, यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी कि इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, कैसे कैसे इनको अपने यूज में लाना है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, लिंकर इसी को मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो मशीन कोड के साथ हम हार्डवेयर के साथ जो है वो इसको कन्वर्ट जो इंटरेक्शन है वो हो जाएगा। मशीन कोड जो है वो हमारा हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का कनेक्ट करवाने में हमारी जो हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसकी जो फिजिकल जो आप कह लेंगे फिजिकली ये कैसे परफॉर्मेंस होती है, ये तो हमारा
यानी कि फिजिकली स्ट्रक्चरली ये कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको हम सबसे पहले नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इसको नाम दिया फाइल नेम, और फिर उसके आगे हम डॉट लगाते हैं, और फिर उसके आगे हम सी लगाते हैं। फाइल नेम डॉट सी से मुराद इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन से मुराद के किस फॉर्मेट में हमने लिखा है। एक्सटेंशन इज मीनिंग दैट के किस फॉर्मेट में हमने ये जो कोड है वो किस फॉर्मेट में लिखा है, या कि इसकी जो फॉर्मेट है वो क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। यहां पे सी से मुराद सी लैंग्वेज है, डॉट सी से मुराद यहां पे सी लैंग्वेज है। डॉट सी का मतलब एक्सटेंशन यानी कि फॉर्मेट आप कह लें, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में भी पड़ी होती है, डॉट इमेज में भी पड़ी होती है, IMG वगैरह में, डॉट PNG वगैरह में। तो वो जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली फॉर्मेट होता है कि इसका फॉर्मेट क्या है। अब उसके बाद जब ये कंपाइलर ने इसको असेंबलर में कन्वर्ट किया तो यही इसकी एक्सटेंशन फाइल नेम डॉट सी से डॉट ASM हो गई, यानी कि इसका मतलब है डॉट असेंबली। अब ये असेंबली लैंग्वेज में चली गई है। पहले ये हाई लेवल की इसकी एक्सटेंशन थी, अब ये हाई लेवल में नहीं रही, अब ये चली गई है, इसने कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसलिए उसकी एक्सटेंशन भी चेंज हो गई है। फिर उसके बाद जब इसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है असेंबलर ने, तो फिर इसकी जो एक्सटेंशन हो जाएगी वो होगी फाइल नेम डॉट OBJ मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट फाइल नेम डॉट OBJ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको जब लिंकर लाइब्रेरी फाइल के साथ इंटरेक्ट करवाएगा, जब वो फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स को बता रही हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्यूटर की, तो उसके साथ क्या होगा कि वो जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये जो यही फाइल नेम डॉट .exe में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले ऑब्जेक्ट में था, इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी होती हैं हमारी रिक्वायरमेंट जो कि कंप्यूटर की होती है, जिसमें हमारा प्रोसेसर कितने का है, कितने यानी कि बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, ये वो चीजें होती हैं। तो जब वो वहां पे जाती है तो वहां पे ये डॉट .exe फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। डॉट .exe से फिर क्योंकि लिंकर ने इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये डॉट .exe जो है वो जाके हार्डवेयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी। तो फिजिकली इसका जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह से होती है। तो इस तरह से ये जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग हम देख रहे थे, प्रोसेसिंग टाइम, इसकी ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ये क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज को ना लगाएं, ना यूज करें, तो क्या होगा कि हमारा जो कंपाइलेशन टाइम यहां पे मौजूद है, ये वाला हमारा कंपाइलेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारी उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हम पहले कोड लिखें हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर वो कन्वर्ट हो लो असेंबली लैंग्वेज में, जब वो यहां से यहां पे आएगा कुछ प्रोसेसिंग टाइम तो लगेगा हमें, ठीक है। वो जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये वाला वो प्रोसेसिंग टाइम वो क्या होगा, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कम वक्त में अपना जो बाकी काम है, जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल बननी है, जिसमें मशीन कोड में कन्वर्ट होना है, तो वो जो हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्ट उसने बाद में जाके करना है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ सीधा सीधा असेंबली लैंग्वेज में अपना
लिखना है कोड, और यानी कि उसके साथ से सीधा सीधा उसने फिर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होना है, वहां से उसने मशीन कोड में होना है, वहां से उसने जाके हार्डवेयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज का क्यों पढ़नी जरूरी है हमारे लिए, व्हाई टू स्टडी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि इसको यूज करके हम इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। हमें हाई लेवल लैंग्वेज में वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें असेंबली लैंग्वेज आती है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा असेंबली लैंग्वेज में वो अपना कोड लिख लेते हैं। उसका जो तीसरा फायदा यहां पे है वो है जी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है कि हमें हमारा सीधा हार्डवेयर के साथ यानी कि कनेक्शन होता है, हमें सीधा कॉल आती है, हम उसको पिक कर लेते हैं और उससे बात करते हैं। लेकिन उसमें यानी कि कोई हमें सी प्लस प्लस जावा इस तरह की लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, ये हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन होता है वो असेंबली इसके साथ हार्डवेयर के साथ होता है, अपने फोन के साथ होता है। इसलिए वहां पे जो है वो असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है। जितनी किस्म की एम्बेडेड जो जितने भी यानी कि हमारे पास टेलीफोन है उनमें जो है वो हमारे पास एम्बेडेड प्रोग्रामिंग यूज होती है, और वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग ज्यादातर जो है वो जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग वो होती ही इसमें लो लेवल लैंग्वेज में है, या जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि इसका सीधा इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर के साथ, इसका यूजर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। यूजर ने सिर्फ कॉल जो है वो पिक करके सुननी होती है, इसलिए इसका सिर्फ इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर के साथ। तो यहाँ पे उन चीजों के लिए भी हमें असेंबली लैंग्वेज जो है वो पढ़नी जरूरी है। हमें पता होनी चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या है और किस तरह से काम करती है, और असेंबली लैंग्वेज का यानी कि कोडिंग वगैरह हमें आनी चाहिए। सबसे जो चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेसिकली कि ये चीज क्या है असेंबली लैंग्वेज, तो वो हमारे पास है हमारी कोर्स रिक्वायरमेंट, हमारे कोर्स का भी हिस्सा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जिसकी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं वो है कोर्स रिक्वायरमेंट। हमारी जो कोर्स के अंदर भी इसको जो असेंबली लैंग्वेज है उसको शामिल किया गया है। अब ये तो चीज हो गई कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए क्या नाम लेते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो अब दूसरी जो चीज आती है वो क्या, वो है जी व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, वो लैंग्वेजेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी कि हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस उनको देनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से कंप्यूटर से काम लेना है, तो हम उसको कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस हमें इस्तेमाल करना पड़ती हैं, यूज करना पड़ती हैं, जिसकी मदद से हम अपनी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्यूटर से प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, विच इज अ लो लेवल लैंग्वेज। एक तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, काफी दफा पढ़ा हुआ है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म
एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना पड़ती हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग का। तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसका यानी कि लेवल जो है वो लो लेवल है। एक हाई लेवल है जिसका लेवल है हाई, जो कि इंसान के लिए, ह्यूमन के इंटरेक्शन के लिए जरूरी है। इसका लेवल है लो, जो कि कह लेंगे कंप्यूटर के या मशीन के जो इंटरेक्शन है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन निमोनिक्स, बेसिस ऑन निमोनिक्स, ठीक है। इसको आप निमोनिक्स या कीवर्ड कह लें, ठीक है। कीवर्ड्स ये निमोनिक्स पे बेस करती है, यानी कि कीवर्ड्स पे बेस करती है। यानी कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम जानते हैं कि हमें इंग्लिश में कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्हें देनी होती हैं, वहां पे भी कुछ चीजें यूज होती हैं, कुछ साइंस वगैरह वहां पे भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो हम उसमें कुछ डाटा टाइप्स वगैरह लिख के फंक्शंस वगैरह बना के अपनी मर्जी के साथ जो भी करना होता है हम अपनी मर्जी के साथ वहां पे लिख के उसको उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ये निमोनिक्स पे काम करती है, कीवर्ड्स पे काम करती है। निमोनिक्स से क्या मुराद है कि यानी कि मिसाल के तौर पे हमने अगर एडिशन करना है तो वहां पे हमें ऐड लिखना पड़ेगा, हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो वहां पे हमें सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, हमने वहां पे मूवमेंट करनी है तो वहां पे हमें मूव लिखना पड़ेगा, हमने वहां पे डे की बात करनी है तो वहां पे हमें डी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ कीवर्ड्स हैं उसमें मौजूद, यानी कि असेंबली लैंग्वेज के यानी कि कुछ कह लें कि कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो डेट है, डेट के लिए डेट है, ठीक है। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं पहले से उन्होंने प्री डिफाइन किए हुए हैं वो हमें याद रखना पड़ते हैं और इनको हम कहते हैं निमोनिक्स। तो ये क्या हुआ जी, इसका इसकी जो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स लेवल इज लो लेवल एंड इट बेसिस ऑन निमोनिक्स, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज है, पहले तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर ये लो लेवल लैंग्वेज है और तीसरा ये निमोनिक्स के ऊपर बेस करती है। तो ये है जी हमारे पास क्या नाम लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के असेंबली लैंग्वेज का। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि इसको हम असेंबली लैंग्वेज क्यों कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो 1950 से भी पहले यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये इंट्रोड्यूस हुई थी। इसको उस वक्त इनका जो मुजद्दिद था जिसने ये क्या नाम लेते हैं इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका नाम था डेविड जॉन व्हीलर। डेविड जॉन व्हीलर जो था वो इसका इंट्रोड्यूसर था, वो इसका डेवलपर था बेसिकली, जिसने ये डेवलप की थी। डेवलप इसलिए की थी कि उस वक्त ये जो इंटरफेस जिसे हम कहते हैं इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी। उस वक्त हमारे पास सिर्फ बड़े बड़े स्विचेस होते थे और कुछ अलग से कंपोनेंट्स होते थे, उनको क्या करते थे, उन बड़े बड़े स्विचेस को आपस में अटैच करके जोड़ा जाता था। तो फिर इसको चलाना बड़ा मुश्किल होता था, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता था। उनको क्योंकि आपस में असेंबल किया जाता था, जोड़ा जाता था, तो उसने क्या किया कि जो जॉन व्हीलर है इसने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी ताकि वो उसको असेंबलिंग के दौरान यानी कि उसके साथ इंटरेक्शन कर सके कंप्यूटर के साथ। स्टार्टिंग में यानी कि कोई इतना कोई जितनी आज तरक्की है उतनी तो नहीं थी, कुछ चीज़ें यानी कि स्टार्टिंग में काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि बड़े बड़े सिस्टम पहले स्टार्टिंग में मौजूद थे। पहले जब ये बना था तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे। तो क्या था कि जी ये डेविड जॉन व्हीलर ने क्या किया कि इसने एक
यानी कि लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी और उसका नाम इसने खुद ही से असेंबली लैंग्वेज रख दिया। क्यों? क्योंकि इसका मकसद जो था वो असेंबलिंग था बेसिकली, ताकि हम, इसका मकसद ये था कि हम इसको असेंबल कर रहे हैं, इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं, इसके पार्ट्स की आपस में इनको जोड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने असेंबली लैंग्वेज रख दिया था। तो ये इसकी इनिशियल स्टोरी थी जहां से ये स्टार्ट हुआ था। तो पहले क्योंकि ये कोई इतनी मॉडर्न कोई तरक्की नहीं थी उस वक्त, इनको जो है वो इसकी असेंबलिंग को भी अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। उस वक्त इसकी असेंबलिंग भी बड़ी, यानी कि इतने कोई प्रॉपर वे में नहीं होती थी। तो फिर इसने इसके लिए एक लैंग्वेज ही इंट्रोड्यूस करवाई ताकि उसको समझना आसान हो जाए। तो ताकि जो कंप्यूटर है उसके जो हम काम लेना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को आसानी हो जाए समझने के लिए कि हम उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए उसने जो असेंबली लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, होप कि आपको समझ आया होगा। सबसे पहले व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है एंड बेसिस ऑन निमोनिक्स पे ये काम करती है। ये हमें कीवर्ड्स हैं बेसिकली, ये हमें याद रखना पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो वाई टू स्टडी असेंबली लैंग्वेज, उसमें ये है कि सबसे पहली चीज आती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन कैसे होता है। ये हमें पता चलता है कि जब प्रोसेसर जो है उसके साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर के जरिए से। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम भी हो जाता है कि हम हाई लेवल में कोड लिखने के बजाय सीधा हम असेंबली लैंग्वेज में लिखें और बाकी उसके जो स्टेप्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल, मशीन कोड है, ये जो है वो खुद ब खुद जाके हार्डवेयर, उसके बाद इसमें कन्वर्जन हो और उसमें फिर वो हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट कर लें और फिर जो है वो फिजिकली, यानी कि वो फाइल नेम .c ये एक्सटेंशन है इसकी, जो कि फॉर्मेट है इसका बेसिकली। जब जैसे जैसे ये अगले फॉर्मेट में जाएगी तो वो फॉर्मेट भी सेम, इसकी एक्सटेंशन भी चेंज होती जाएगी। असेंबली में जाएगी AMS हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगी .ofg होगा, obj होगा और ऑब्जेक्ट फाइल से जब ये लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करेगी तो उस वक्त इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .exe फाइल होगी और .exe फाइल वो एक्सटेंशन है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और फिर कोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट भी है, जाहिर सी बात है कोर्स में हमारे मौजूद है तो हमें पढ़नी तो पड़ती है। फिर इसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, जावा वगैरह, ये जो होती हैं ये क्लोज टू ह्यूमन होती हैं, इंसान के लिए समझना आसान होती हैं। हमें पता है इन चीज़ों का। क्लोज टू मशीन जो है वो असेंबली लैंग्वेज होती है क्योंकि ये इसको जो कंप्यूटर है, जो मशीन है वो इजीली समझ लेता है, इंसान के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर इसमें निमोनिक्स वगैरह ये हमने डिस्कशन कर ली। और डेविड जॉन व्हीलर ने 1950s में या उससे भी पहले की बात है जब ये स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, तो क्योंकि इनकी असेंबलिंग की जाती थी, मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता था, तो उसको उनकी आपस में हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर के साथ इन पार्ट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए डेविड जॉन व्हीलर ने क्या किया कि एक पूरी की पूरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको उसने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के लिए समझना आसान होती है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें इससे अगले टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।